बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट में हो जाए। इन केस अगर एक पार्ट में नहीं होता है तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। इससे पहले वाले टेंस में हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में टेंस, उसके टाइप और सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में। और आज पर्टिकुलरली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है, इसको इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। क्योंकि प्रेजेंट के अंदर जो भी एक्शन होते हैं उस एक्शन का कोई समय और कोई टाइम निर्धारित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, इसी वजह से उसको इंडेफिनिट कहा जाता है। और हर एक टेंस में जैसे कि पहले बताया गया है 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर आता है, फिर उसके बाद वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेंटेंस को तब तक हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जब तक कि हमें इनके बारे में पता ना हो कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया गया हो, या सेंटेंस में ही जो कार्य का करने वाला होता है, जो एक्शन का करने वाला होता है, जो डूअर होता है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, शी प्लक्स द फ्लावर। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस के अंदर प्लक्स सब्जेक्ट है या द फ्लावर सब्जेक्ट है या शी सब्जेक्ट है। इसका हम मतलब समझते हैं पहले। वो फूल तोड़ती है, तो अब तोड़ने वाली कौन है, एक्शन करने वाला कौन है, शी है, तो शी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट है। सबसे पहला मैंने दिया क्या था, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। अब हम आते हैं वर्ब के ऊपर। जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उसी को कहते हैं वर्ब। काम कौन सा हो रहा है, तोड़ने का, तो प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करने का बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट को और वर्ब को, शी सब्जेक्ट है और प्लस क्या है, वर्ब है, इन दोनों को मिला के WH से हम क्वेश्चन रेज करते हैं। जो उसका आंसर आए वही होगा ऑब्जेक्ट। शी प्लक्स व्हाट, क्या तोड़ती है वो, आंसर क्या है उसका, फ्लावर। तो अब यहां पे फ्लावर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में ये रहा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, उसके बाद वर्ब प्लग, और फिर उसके बाद फ्लावर्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका कंस्ट्रक्शन, कैसे हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम आते हैं इस वर्ब के ऊपर। वर्ब के एंड में ये एक यस जुड़ा हुआ है, तो ये यस का एडिशन क्यों हुआ है, या ईएस का एडिशन क्यों हुआ। क्योंकि कुछ वर्ब है जिनमें हम एंड में यस ऐड करते हैं या फिर ईएस ऐड करते हैं। तो किन वर्ब के एंड में यस जुड़ेगा और किन के एंड में ईएस जुड़ेगा, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे देखा शी सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंगुलर होता है, जिसमें करने वाला सिंगल हो, एक हो, उसे कहते हैं सिंगुलर। दूसरा होता है प्लूरल, जिसमें करने वाले 2 या फिर 2 से ज्यादा हो। सिंगुलर में जैसे कि ही एक होता है, शी एक ही है, इट भी एक ही के लिए आता है, कोई इंडिविजुअल नाउन है एक ही के लिए आता है। तो ये सब के सब आते हैं सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो ये हो गए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है यहां पर सेंटेंस में, तो ही वर्ब के एंड में यस या ईएस को ऐड करेंगे। सब्जेक्ट जैसे ही प्लूरल हो जाता है, यहाँ पे शी की जगह पे अगर दे हो जाए, वी हो जाए, कोई 2 या 2 से ज्यादा
क्या कहते हैं नाउन अगर यहाँ पे डिनोट होता है तो उस केस में हम वर्ब के एंड में यस और ईएस को ऐड नहीं करेंगे। अब किन वर्ब के एंड में ईएस जुड़ता है हम उसको देख लेते हैं। कोई एक ऐसा वर्ब है जिसका लास्ट लेटर ओ होता है, जैसे कि गो, लास्ट लेटर क्या है? ओ है। अब यहाँ पे हम ईएस को ऐड करेंगे। वर्ब का लास्ट लेटर एक्स होता है, एस एस हो, एस एच हो या फिर सी एच हो, तो उनके एंड में हम ईएस को ऐड करेंगे। ओ गोज, ईएस जुड़ा हुआ है, मिक्स ईएस जुड़ा हुआ है, पास ईएस, ब्रश ईएस, सर्च ईएस। तो ये वर्ब है, ये इतने वर्ब हैं जिनके एंड में हम क्या जोड़ते हैं? ईएस ऐड करते हैं। इसके अलावा जितने भी दूसरे वर्ब आएंगे उन सारे वर्ब के एंड में सिर्फ यस जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब लेते हैं हम रीड, दूसरा वर्ब लिया हमने कीप, थर्ड वर्ब लिया हमने ईट। इनमें से कोई भी एक लास्ट लेटर इनमें से कोई भी नहीं है, इस वजह से इन सारे वर्ब के एंड में यस जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा रीड्स, कीप्स एंड ईट्स। ये तो क्लियर हो गया। तो अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होता है तो ही वर्ब के एंड में हम यस और ईएस जोड़ते हैं। सब्जेक्ट जैसे ही प्लूरल होता है तो उसके एंड में हम यस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमको अलग से हेल्पिंग वर्ब को भी ऐड करना होता है। और हम कह सकते हैं कि किसी भी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो बेसिकली एक तरह के आइडेंटिफिकेशन होते हैं उस टेंस के। सेंटेंस में जैसे ही डू या डज मिलता है हमको पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। जैसे ही इज एम आर का पता चलता है समझ जाते हैं हम कि ये कंटीन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं या जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं टेंसेस के अंदर, वो एक तरह से उस टेंस का आइडेंटिफिकेशन भी होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन एक तरह से हम कह सकते हैं कि डू और डज होते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज को अप्लाई भी किया जाता है। सब्जेक्ट हम देखेंगे, जिस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, शी सिंगुलर था, तो उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। और जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल होता है जैसे कि दे है, तो यहाँ पे हम डू ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने का रूल क्या होता है? सबसे पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज को यूज करते हैं, और फिर उसके बाद नॉट रखते हैं, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही सिर्फ वर्ब के एंड में यस और ईएस का यूज होता है। सेंटेंस जैसे ही नेगेटिव होता है वर्ब में यस और ईएस का यूज नहीं करते हैं, वो सिंपली अपने फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। अब हम देखते हैं, एक सेंटेंस है यहाँ पे दिया हुआ है, शी डज नॉट प्लक द फ्लावर्स। शी डज नॉट प्लक्स द फ्लावर्स। यहाँ पे जो हमने रूल लिखा हुआ है, हम देखते हैं क्या ये सेंटेंस इस रूल को मैच करता है या नहीं। तो इसके हिसाब से कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। सेंटेंस में शी जो है सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद डू या डज होना चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डज का यूज करते हैं, डज दिया हुआ है। फिर उसके बाद नॉट आता है, नॉट भी है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लक, प्लक भी है। ऑब्जेक्ट क्या है? द फ्लावर्स है। और सब्जेक्ट जैसे ही प्लूरल होता है, जैसे कि सब्जेक्ट वी हो या फिर दे हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम डू का यूज करते हैं। डू है यहाँ पे, नॉट भी है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। ये तो हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जांपल के साथ। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो था अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम जानते हैं हर एक टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं, इसके अंदर भी 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहला टाइप इसका हम देखते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो डू या डज से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो डू या डज होते हैं, जो उनसे शुरू होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सेंटेंस में डू या डज आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल हमारे सामने है। सबसे पहले डू है
और डू क्यों है? क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। यहीं पे अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्यों दिया हुआ है? डू इसलिए दिया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, अगर यू की जगह पे ही, शी, इट, दे में से कोई एक होता, तो ही, शी, इट में से अगर कोई एक होता तो फिर यहाँ पे डू की जगह पे डज होता। तो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज है, फिर उसके बाद यू सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड है, और फिर उसके बाद बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये पहला रूल है कि जिसमें सेंटेंस डू या डज से शुरू होता है। सेकंड रूल होता है कि जिसमें सेंटेंस जो है WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। फॉर एग्जांपल व्हाट WH, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा, इनमें से किसी एक से शुरू हो। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा डू या डज, फिर उसके बाद बाकी आगे का जो रूल है सब्जेक्ट होगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका हम। Why do you read books? Why do you read books? WH why, do या does, subject you, verb read, object books, question mark। ये हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या होता है? इसमें सिलेक्टेड 4 क्वेश्चन वर्ड आते हैं। सिलेक्टेड हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज। सेंटेंस में जब भी ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि इनके साथ इनसे ही जुड़ा हुआ इनका एक नाउन भी आता है। एक नाउन भी आता है इनसे जुड़ा हुआ। नाउन कैसे आता है वो मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन वर्ड हैं हाउ मच और हाउ मेनी, सबसे पहले हम इनको देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं कि हाउ मच जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क, वाटर, काउंटिंग कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है, इसलिए हाउ मच का यूज करते हैं। और हाउ मेनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, मनी, रुपीस, ये सब काउंटेबल होते हैं, इन सब के साथ हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले इससे रिलेटेड सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज में से कोई एक होगा। फिर उसके बाद उससे जुड़ा हुआ उसका नाउन होगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज होंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जांपल देखिए, हाउ मच सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर उसके बाद नाउन है मिल्क, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट द काउ, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, ऑब्जेक्ट है इन द मॉर्निंग, फिर लास्ट में है उसका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है। ये तो हुआ थर्ड रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं फोर्थ रूल के ऊपर। जो फोर्थ रूल है वो होता है हु से रिलेटेड। हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है कि जैसे ही वो टेंस के अंदर आता है उसका डबल मीनिंग होता है। डबल मीनिंग इन द सेंस कि हु एज अ क्वेश्चन वर्ड भी काम करता है और एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है सेंटेंस के अंदर। हु वर्क्स फॉर बोथ एज अ क्वेश्चन वर्ड एंड सब्जेक्ट, एज अ क्वेश्चन वर्ड एंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, Who plucks the flower? Who plucks the flowers? Who plucks the flower? जैसे कि मैंने कहा था कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है, एक्शन करने वाला होता है। Who plucks the flower? फूल कौन तोड़ता है? फूल का तोड़ने वाला वर्ड कौन है इसमें? Who। अब इस केस में who क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है कि जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्या है? हु है। तो हु यहाँ पे डबल मीनिंग कैरी करता है, सब्जेक्ट का भी और क्वेश्चन वर्ड का भी। स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले हु होगा दिया हुआ है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लग दिया हुआ है, फिर उसके बाद यस और यस होगा दिया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ये तो हुए 4 रूल।
इस चौथे वाले रूल में हमें ध्यान रखना होगा कि ज्यादा करके सेंटेंसेस में हु का तात्पर्य जो होगा, अगर वो सिंगुलर होगा, जैसे ही वर्ब आएगा उसके एंड में यस और ईएस जुड़ेगा। तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि अफर्मेटिव, पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो उसके वर्ब के एंड में यस और ईएस को ऐड करते हैं, और फिर इंट्रोगेटिव का जो फोर्थ रूल होता है उसके सेंटेंसेस में वर्ब के एंड में यस और ईएस को ऐड करते हैं। तो ये हुए 3 सेंटेंसेस आपके सामने, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसके रूल्स। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।